जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग गुड। और पहले वाला लेसन आप लोगों ने याद कर लिया होगा, उसको लिख भी लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 6th क्लास के हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। बच्चों जिस तरह हम लोगों ने बात की थी टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज, और फिर जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो कि मिलकर एक ही काम परफॉर्म करते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन जो हैं वो एक ही काम से अंजाम देते हैं तो उसको क्या नाम देते हो, ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेजर ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के हवाले से, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के हवाले से कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, और इसके अलावा एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूट सिस्टम्स की। रूट सिस्टम, अब देखिए बच्चों, रूट सिस्टम क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, जड़। ठीक है, अब जब हम लोग आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पर जो है ना वो नन्हा सा पौधा है, ठीक है, और नीचे आपके पास जो है ना वो डिफरेंट रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप रूट्स की ब्रांचेस का नाम देते हो। इस तरह के रूट हेयर्स होते हैं जो मिलकर रूट्स, एक तो ये रूट्स है और उसके साथ जो हेयर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिनको रूट हेयर्स का नाम देते हैं, वो सारे के सारे आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, रूट सिस्टम बना देते हैं। बात की समझ आ गई। आपकी बुक में दिया हुआ है द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, और ये कहां पर मौजूद होते हैं, अंडर द सॉइल मौजूद होते हैं, अंडर द सॉइल मौजूद होते हैं, जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। और इनका मेजर काम क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या होता है, एक तो वो पौधे को जमीन के अंदर प्लांट करके रखते हैं। प्लांट करने का मतलब क्या होता है, वो उसको जमीन के अंदर मजबूती से जकड़े रखते हैं, उसको गिरने नहीं देते, एक काम। और दूसरा काम क्या होता है कि ये जमीन से पौधे के लिए क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं दो चीजें, एक तो साल्ट्स, और दूसरी चीज जो मेजर चीज है वो क्या होता है, वाटर। ठीक है, ये था आपके पास बच्चों रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम कैसे बनता है कि जब रूट और इसकी ब्रांचेस या रूट हेयर आपस में मिलते हैं तो वो रूट सिस्टम बनाते हैं, और ये जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। इनका मेजर काम क्या होता है, एक तो ये पौधे को जमीन के अंदर जकड़े रखते हैं, और दूसरा पौधे के लिए जमीन से साल्ट्स और वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शूट सिस्टम के हवाले से। अब शूट का मतलब क्या होता है बच्चों, शूट का मतलब होता है तना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। अब शूट का मतलब क्या होता है, तना। ठीक है, मतलब पौधे का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जमीन के जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको आप शूट का नाम लेते हो या तने का नाम लेते हो। इसके अलावा ये जो शूट सिस्टम है, इसके अंदर शूट भी आ जाता है, इसके अलावा इसके अंदर लीव्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा ब्रांचेस भी आ सकती हैं, और लास्ट वन इज इसके अंदर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है, शूट सिस्टम का बहुत सारे काम होते हैं। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं, जो पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो वाटर विच इज एब्सॉर्ब बाय द रूट सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, again I am repeating, shoot system prepare food and transport of water and salts is क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेड थ्रू शूट सिस्टम। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास पानी है या खुराक होती है उसको पौधे के दूसरे तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम किसका है, शूट सिस्टम का। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, या ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम आप कह लें,
वो जो मौजूद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एनिमल्स नहीं लिखता आपकी बुक के अंदर, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ह्यूमन। इंसानों के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी ह्यूमन। ये तो ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बहुत सारे हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो खुराक हम लोग खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हजम करने में मदद देता है, डाइजेस्ट करने में मदद देता है, ठीक है। इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ माउथ होता है इसके अंदर, या उसके अलावा फूड पाइप होता है, ठीक है, या उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, या स्टमक होता है। तो ये डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। देखिए माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं और मिलकर एक ही काम परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या है, खुराक को डाइजेस्ट करना। जो खाना हम खाते हैं उसको तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करना। तो ये जब एक ही काम से अंजाम देते हैं तो उसको एक सिस्टम का नाम देते हैं। और अगर उसके अंदर माउथ, फूड पाइप, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक आ जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बच्चों इसका मेजर काम क्या होता है, इसका मेजर काम, इसको यूज किया जाता है सांस लेने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके पास ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, नोज होती है, या उसके अलावा विंड पाइप होती है, और थर्ड वन इज लंग्स। ये तीन चीजें जो है वो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। और इसका जो मेजर काम मैंने अभी आपको बताया कि ये हमें क्या करती है, सांस लेने में हेल्प आउट करती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी का वर्ड निकला है सर्कुलेट से, और सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, गर्दिश करना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास होता है हार्ट, और दूसरा क्या होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब इनका काम क्या होता है, blood is supplied to all the parts of a human body with the help of circulatory system। कि circulatory system के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी खून होता है उसको इंसान के दूसरे तमाम हिस्सों तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, किनकी मदद से, हार्ट और ब्लड वेसल्स की मदद से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपके पास आता है अच्छा, उस वो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए बच्चों नर्वस सिस्टम जो है वो इंसान के जिस्म का बहुत अहम हिस्सा होता है। अब इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आता है ब्रेन, ब्रेन मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या मौजूद होती है, जो नर्व्स होती हैं। नर्व्स बेसिकली धागे की शक्ल की होती हैं और इनके मुख्तलिफ काम होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नर्व्स आपकी बुक में लिखी हुई है ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये मैसेजिंग का काम से अंजाम देते हैं, ठीक है। ये मैसेज पहुंचाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो दिमाग होता है वहां पर, ठीक है। आप ये समझिए कि ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हम लोगों ने मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन की बात की। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।